भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि आदिल ने अखबार में पढ़ा कि उसकी उम्र के 6% नौजवान गोश्त नहीं खाते। लेकिन आदिल को लगता है कि उसके स्कूल में इससे ज़्यादा नौजवान गोश्त नहीं खाते हैं। वो बेतरतीब तौर पे अपने स्कूल से अपनी उम्र के नौजवानों का नमूना लेता है और इस नमूने को जब लिया जाता है और उसके बाद उसका जायज़ा किया जाता है, तो मालूम होता है कि इनमें से 20% लोग गोश्त नहीं खाते। भई इन 2 जुमलों से ही हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मालूम हो रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि पूरी आबादी में आदिल की उम्र के नौजवानों का गोश्त न खाने का तनासुब बराबर है 6% के, यानी ये हमारा ट्रू प्रोपोर्शन है। अब बिल्कुल इसी के हिसाब से जो हाइपोथेसिस है, जो मफरूज़ा है, वो ये बनेगा कि और ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। तो यहाँ मफरूज़ा ये बनता है कि आदिल के स्कूल में उसकी उम्र के जो नौजवान हैं, उनमें भी 6% लोग गोश्त नहीं खाते। लेकिन आदिल को लग रहा है कि इससे ज़्यादा लोग गोश्त नहीं खाते। तो यहाँ पे आदिल एक मुतबादिल हाइपोथेसिस, एक मुतबादिल मफरूज़ा पेश कर रहा है कि जो पी कैप है, वो ज़्यादा है 6% से। अच्छा, ये चूँकि हमारा आबादी का तनासुब है, इसलिए यहाँ पे ये टोपी नहीं होगी। ये होती है सैंपल के लिए। अच्छा, तो भाई ये हाइपोथेसिस साबित करने के लिए आदिल जो है बेतरतीब तौर पे नमूना लेता है और नमूने में 25 नौजवानों को वो शामिल करता है। और यहाँ पे ये सवाल में लिखना शायद भूल गए थे, लेकिन चूंकि मुझे ये सवाल रटा हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है कि आदिल बेतरतीब तौर पे अपने स्कूल से अपनी उम्र के 25 नौजवानों का नमूना लेता है। तो यहाँ पर n बराबर है 25 के। अच्छा, अब यहाँ पे मालूम हो रहा है कि इनमें से 20% लोग गोश्त नहीं खाते। अब पहली नज़र में तो यही लग रहा है कि इसका जो मुतबादिल हाइपोथेसिस है, वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है। लेकिन भाई हम यहाँ पर एक नमूने की बुनियाद पर इतना बड़ा बयान नहीं दे सकते। इस तरह का बयान देने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई इस चीज़ के होने का कितना इम्कान है और क्या वो इम्कान हमारे थ्रेशोल्ड लेवल से, यानी हमारी अहमियत की सतह से बड़ा है या कम है। और जब हमें ये सारी बातें मालूम हो जाएंगी, तब जाकर हम ये बयान दे सकते हैं। चलें आगे पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है। तो भाई आदिल एक सिमुलेशन का सहारा लेकर जानना चाहता है कि इस तरह का नमूना बेतरतीब तौर पे उसके पास कितनी दफ़ा आता है। आदिल बहुत होशियार है, इसने वही किया जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की है। तो वो एक बड़ी आबादी से 40 नमूने लेता है, जिसमें से उसकी उम्र के 6% नौजवान गोश्त, अच्छा यहाँ पे गोश्त खाते हैं लिखा है, लेकिन यहाँ पर गोश्त नहीं खाते होंगे, तो ये गलती हुई है। अच्छा, आगे बता रहे हैं कि हर नमूने का साइज आदिल 25 के बराबर रखता है, यानी n अभी भी 25 के बराबर रहेगा और वो हर नमूने में गोश्त न खाने वालों का तनासुब लिखता है। तो भाई 40 में से हर बार जब वो 25 लोगों पर मुश्तमिल एक नमूना लेता है, तो आदिल साथ ही इस बात का रिकॉर्ड रखता है कि गोश्त न खाने वालों का तनासुब उस नमूने में कितना है। और ये जो 40 नमूने हैं, उनका रिकॉर्ड यहाँ दिया गया है। चलें फिर मालूम करते हैं कि इस बात का क्या इम्कान है कि जो पी कैप है, यानी नमूने का जो तनासुब है, वो 20 के बराबर या 20% से ज़्यादा आए। अगर हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो दुरुस्त है, तो ये है मशरूत इम्कान, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो भाई फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस वीडियो में यही हमारा सवाल है और जवाब के तौर पे हमें ये यानी पी कदर मालूम करनी है, यानी पी वैल्यू मालूम करनी है। तो भाई यहाँ पर कुल 40 नमूने लिए गए। अब ज़रा देखते हैं कि इनमें से कितनी दफ़ा हमारे पास 20% या 20% से ज़्यादा जो है नमूने का तनासुब आया है। भाई 20% बराबर होते हैं
0.2 के। और यहाँ पर कुल 3 ही ऐसे नुक्ते हैं जो कि 0.2 पर है या 0.2 से बड़ी कदर पे है। तो ये हैं कुल 3 नुक्ते और कुल नुक्ते हैं 40। तो भाई पी कदर तकरीबन हमारे पास 3/40 यानी 7.5% के बराबर आती है। और यही हमारा जवाब है।